भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, हर हर महादेव। दरबार में पुणे आप सभी को बोलो राधे राधे। आप भोजन भी हो गए। अब जो आज लोग आए हैं सब लोग, आज पहली बार आए, आज आए जो कितने लोग हैं, आज आने वाले लोग, आज जो लोग आए एक तो ये करना है कोशिश कि अपने अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठना है, ठीक है। अपने अपने परिवार के सदस्य, एक सदस्य कम से कम उसके पास जरूर रहे, इस बात का विशेष ध्यान। जिसको पेशी आती हो या संकल्प कर पाने में असहाय हो, असमर्थ हो, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। पेशी आती हो तो संकल्प बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसके पास जरूर है, उसके लिए भी संकल्प आप ही को करना है। जो उसकी प्रॉब्लम है वो बताना है आपको, अपने लिए भी आपको करना है संकल्प, और उसके लिए भी करना है। ऐसा ध्यान रखना सभी को। सबसे पहले जो संकल्प होगा वो 8 हवन कर चुके यह देश स्थापना कर चुके लोगों के लिए। उसके बाद संकल्प होगा जो 7 हवन करके अमावस्या कर चुके। उसके बाद जो संकल्प होगा वो होगा पहली बार आए, हवन कर रहे हैं, नामन कर रहे हैं, अभी 5 हवन नहीं कर पाए उनका। इसके बाद होगा 5 हवन 6 हवन कर चुके लोग, और 7वां करके अमावस्या नहीं कर पाएगा उनका संकल्प होगा। संकल्प में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। संकल्प एक बहुत प्राकृतिक विधि है। संकल्प आपका ठीक से हो जाता है तो तमाम समस्याएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। संकल्प का अर्थ होता है कि कोई विकल्प नहीं, आप कोई विकल्प नहीं। अगर आपके मन में लगता है कि अभी कोई विकल्प है आगे, तो संकल्प पूरा नहीं होगा। कुछ लोग आंख खोल के बैठ जाते हैं, मतलब अभी विकल्प है आपके पास, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगी, आगे देखेंगे। ऐसा लापरवाही अभी ज्यादा करता है आदमी जब उसके पास विकल्प रहते हैं, और जब विकल्प नहीं रहते हैं तो लापरवाही नहीं करता। जो कोई कर्मचारी उसको लगता है नौकरी के लिए आदमी इसके बाद नहीं है, तो वो संकल्प लेकर के काम करता है आपके साथ, क्योंकि विकल्प नहीं है। और जिसको लगता है कोई बात नहीं, यहाँ से निकालेंगे तो वहाँ कर लेंगे, वहाँ से निकालेंगे तो वहाँ कर लेंगे, वो संकल्प रहित होकर काम करता है, कहीं का नहीं बचता, और विकल्प बने रहने के कारण उसका संकल्प नहीं हो पाता। संकल्प जो है ना आपकी इच्छा शक्ति से होता है, नाभि के केंद्र से, मणिपूरक चक्र से। तो आप सबको बहुत ही श्रद्धा से, विश्वास के साथ संकल्प लेना है, और ये सोच के संकल्प लेना है कि हमें ठीक ही होना है, एनी हाउ, चाहे जैसे हो। हमको सिर्फ और सिर्फ
इससे कम में कोई सौदेबाजी नहीं, पूरा ठीक होना। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा यहाँ रहेंगे और फिर आपको जो भी पीड़ा हो रही है उस पीड़ा पर आपका ध्यान केंद्रित रहे, ध्यान करके पूरी पीड़ा पर, और आप उसको संकल्प करते जाएं। उससे आपकी पीड़ा जो भी हो दरबार से होता है, क्योंकि आप जुड़ते हो श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, वही आपकी डोर है। और अगर वही डोर आपकी कमजोर हुई तो दरबार से आपका तात्पर्य नहीं बन पाता, आपका संवाद नहीं बन पाता दरबार से। इसलिए मैं आप लोगों से इतनी बात करता हूँ, संकल्प कीजिए। यहाँ जब मैं संकल्प कराता हूँ तो मैं देखता हूँ कम से कम 25% लोग संकल्प नहीं कर पाते। इस दरबार के इतने सरल, इतने सच्चे, इतने ट्रांसपेरेंट नियम है, एकदम खुले खुले, कोई आपको छूता नहीं, कोई आपके बाल पकड़ के नहीं मारता, कोई आपको थप्पड़ ला जूता नहीं मारता, कोई आपको राहत सरिया डंडे से नहीं मारता, कोई आपको गाली नहीं बनता। इससे सुंदर आपको ईश्वर के दरबार काम मिलेगा और उसके बाद भी आपकी समस्याएं दूर होती जाती है। वो कैसे होती है? आपकी प्रार्थना, आपकी जो अंदर श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, उसके दम पर आपकी ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में आपकी श्रद्धा ही जो है आपका टूल है, ऐसा औजार है जिससे आप अच्छे हैं। और वही जगह गड़बड़ हो गया, कभी थोड़ा समस्या आती है। इसलिए ध्यान रखना है, इस संकल्प करते समय केवल अपने पर ध्यान रखना है, पूरा अपने को ध्यान बनाए रखना है। जब हम हाथ पकड़ने में बैठते हैं, इसलिए कहते हैं दरबार की यहाँ विधि है कि आप हाथ पकड़ के संकल्प करते हो तो अपने बारे में संकल्प करते हो। जब अपना हो जाता है संकल्प तो आप उसका हाथ पकड़ के रखते हैं। जो कर नहीं सकता, जो करने में असहाय है, जो पेशी आ रही है उसमें ऐसी आत्मिक शक्ति है, कोई तंत्र है जो आपको उसको संकल्प नहीं करने देगा, ऊपर से हंसता रहेगा, अंदर से नहीं करने देगा। आप कोई रिस्क मत लें, उसके लिए ही संकल्प लागू करना है। अगर आप बैठे हैं, आपके साथ लोग हैं, आप लोग हाथ पकड़े अपने परिवार का, तो दोनों के लिए बारी बारी संकल्प करिए, दोनों के लिए बारी बारी से बताइए कि इसकी ये समस्या है। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, इस स्थूल जगत में और सूक्ष्म जगत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्रार्थनाएं आपको जल्दी स्वीकार क्यों नहीं होती? जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर से क्या आप ये कहते हैं, डॉक्टर साहब हम बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं, और डॉक्टर साहब हमारी सब समस्या दूर कर दो, हमारी बीमारी खत्म कर दो। ऐसे बोलते हैं डॉक्टर, सुनेगा आपकी सब? नहीं सुने। आप उसको बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सिर में दर्द रहता है कितने समय से, डॉक्टर साहब हमारे पेट में दिक्कत रहती है कितने समय से, जब पैर में हमारे समस्या है डॉक्टर साहब कितने समय से, कमर में हमारी दिक्कत है कितने समय, अलग अलग बताते हैं ना। यह बुखार रहता है, तो ऐसे ही आपको दरबार में जब बीमारियों के बारे में चर्चा होगी तो आपको अपने बारे में ऐसे बोलना, जो शरीर की अलग अलग बीमारी है, श्वास लेने की समस्या हो तो बोले श्वास लेने में दिक्कत होती है, और जो इससे संबंधित तंत्र हो उसको काट दिया जाए। अगर सर में पीड़ा रहती है तो बोलते सिर में पीड़ा रहती हो समय से, इससे संबंधित जो तंत्र है उसको काट दिया जाए, कट जाए। और जिसका आप संकल्प नहीं ले पाएंगे वही बचाया जाता है। आप 10 बीमारी बोलो, 20 बीमारी किसके लिए बोलो, जितनी बीमारी सबके लिए बोल सकते हैं। श्रद्धा से आपका संकल्प होगा, मजबूती से, तो सब जाएगा। पूरी बीमारी आपकी साधारण खत्म हो, शरीर की पीड़ा खत्म होने लगे अगर संकल्प आपका बने। इसलिए बड़ी बात आपके साथ समझना पड़ेगा, आपको संकल्प गहराई से लेना, प्रार्थना गहराई से। हम सपोर्ट करते जाएंगे, आप उसके अनुसार करते जाएंगे। ध्यान ये रखना है, अपने लिए भी करना है, जो साथ में बैठा बैठी उसको जो नहीं कर सकता है उसके बारे में भी करना है। एक एक समस्या उसकी बताते हुए करना है। ये नहीं कह रहे हैं भैया हमारे पति हैं
इनकी बहुत समस्या वाला सब दूर कर दो, हो गई बिल्कुल दूर। सब रखी रहेंगे, एक और दूर नहीं, आपको अलग अलग। तो सबसे पहले जो आप हम कहते हैं यंत्र साधना करते हैं वो सभी लोगों को दरबार में बैठे हुए यहाँ ऊपर और नीचे हाँ भैया कहाँ कर गए वो साथ हम से? कहाँ कर गए साथ? कहाँ साथ करी? घर बैठे बैठे? नहीं सर, यहाँ आके लॉकडाउन में फंसे सर। क्या हाँ, लॉकडाउन में फंसे रहे, मोबाइल में देखते रहे, साथ कर ली। नहीं सर, यंत्र स्थापना किया, यंत्र स्थापना किया एक ने, दो ने। यंत्र स्थापना करके वो आए, संकल्प लिया। लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन नहीं पूछ रहे हम, प्रक्रिया पूछ रहे। नहीं किया तो कूड़ा कर रहे हैं। आगे संकल्प लेंगे तभी कुछ होगा। आप देख रहे हो कि देख रहे हो 4 दिन से? जी, मैंने भी इजाजत ली थी सर उनके लिए, मतलब इसलिए पूछने के लिए कहीं इजाजत ली थी। किसका टोकन लेके काहे के लिए बैठे? सर जनमानस क्या दूसरों का करोगे? हाँ जी, दूसरों के संकल्प करो। दूसरों के लिए इजाजत की है, आपके लिए कुछ बड़ा नहीं भैया, केवल अपने डीएनए के लिए होता है। कितनी बार बताया जाए यार, तुम तो पुराने आदमी हो। नहीं सर, वो तो है, आदेश दिया था गुरुजी परसों, इसीलिए कल टाइम नहीं मिला। क्या आदेश दिया गया था कि दूसरे डीएनए कर लो? नहीं सर, मैंने कहा जनमानस के लिए उनकी समस्या। नहीं, जनमानस के लिए आप ना करो, जनमानस के लिए भगवान भोलेनाथ है। जनमानस के लिए आप करो, संकट पड़ जाओ, उसके कष्ट आप ले लो। अर्जी लगाने के लिए किया। हाँ, और आप उसके कष्ट ले लो। एक बार संकल्प आदमी ले लेता है, पूरा तड़पता रहता परिवार का आदमी, और तुम दूसरे डीएनए का संकल्प ले लोगे, सबके कोड़ बिस्के तुम्हारे में आएंगे, तुम उल्टे पड़ कर लो। हमें क्या करना है? करो। नहीं, आपकी इजाजत बगैर हम क्यों इजाजत देंगे? हम तो कहेंगे तुम भैया कष्ट में रहो। हम तो कहेंगे तुम बढ़िया हंसो खेलो, दरबार में सेवा करो, मजे करो, सब आनंद करो। दूसरे का कोड़ लेके तो बैठो। जिसको कष्ट है वो नहीं आ सकता। वैसे आदमी को बढ़िया कहीं गुल्ला मोड़ भी क्या जाए, और वहाँ जाकर के बढ़िया ताबी जाकर कहीं ले जाके कहीं सैयद की पूजा करे, दिया जलाए सैयद। नेपाल में सर बैठा है सब। नेपाल बैठा चाहे अमेरिका, यहाँ अमेरिका के लोग आकर बैठते हैं। हर अमेरिका से बैठे हुए यहाँ लोग, अमेरिका से अभी बैठे, आप नीचे बैठे, तो क्या करें? नेपाल थोड़ा ना दूर है अमेरिका से। जिसकी समस्या रहती नेपाल में भारत से क्या फर्क है? कौन सा वीजा बनवाना, उनको पासपोर्ट बनवाना रहे, खाली बैठवा दी। किसी का भूल भी संकल्प मत लेना कभी भी, कभी भी नहीं। अपने डीएनए के अलावा आप क्या कर सकते हो कि बच्चे की प्रॉब्लम है तो संकल्प ले लो, बाबा जो कुछ बच्चे का मुझसे ले लो, तो कष्ट आप में आते हैं, थोड़ा आप तड़पोगे, उछलोगे, कूदोगे, कष्ट होगा, है ना? वो तो ठीक है, या बच्चों के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, परिवार के लिए करो, अच्छी बात है। और दूसरे के लिए करने लगोगे तब तो संकट हो जाएगा, है ना? वो नहीं करना ये वाला। तो सभी लोग आंखें बंद करें। उसके पहले हाथ से हल्दी करवा लें, परिवार के सदस्य हल्दी करवा लें। जो लोग अकेले आए हैं, बिल्कुल अकेले हैं, वो जमीन पर हाथ रखें। जमीन में हाथ रखने में असमर्थ हो तो दोनों अकेले हवा में रखें, आसमान की तरफ, जो अच्छा लगेगा। या पृथ्वी में संपर्क करें या हवा के ऊपर, आकाश की तरफ। आंखें बंद रखने की समझ, आंखें बंद। सभी लोग जो यंत्र स्थापना कर चुके, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें, गुरु माता जी को प्रणाम करें।
परम पूजनीय बाबा जी को पुनः से प्रणाम करते हुए दरबार से प्रार्थना करें कि हमने अपना एक अतिरिक्त हवन करके यंत्र स्थापना कर ली। हमारे घर के अंदर या जमीन के नीचे जो भी आसुरी शक्तियां रही हैं, कोई तंत्र मंत्र करके चीजें कभी गढ़ी रही है या घर में रखी रही है, उनमें रहने वाले गंदी शक्तियों का संहार हो चुका है, लेकिन उनके असर अभी भी बाकी है, जिससे हम लोगों को, हमारे परिवार के सदस्यों को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। आपसे प्रार्थना है कि वह सभी असर जो कि हमारे घर मकान में व नीचे जमीन में बचा हुआ है, उसे इसी यंत्र स्थापना के हवन में सम्मिलित करते हुए इसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। आपसे यह भी विनती है, हमारे ऊपर और हमारे परिवार के सदस्यों पर जिन मृतों का संहार हुआ, उस संहार के पश्चात जो असर प्रेतों का हम में शेष है, उसे भी इसी यंत्र स्थापना के हवन में सम्मिलित करते हुए इसे भी समाप्त करने हेतु इसको आने से सारा सर्किट कराया जाए। सब लोगों का, सभी लोगों का सर्किट कराया जाए घरों से, और निकल जाए और घरों से भी लिया जाए। प्रार्थना करते रहें कि मेरे घर से पूरा सर्किट लिया जाए, मकान से और जमीन के नीचे सभी जगह से जो शेष है। इसके पश्चात आप अपने जो परिवार के सदस्य हैं, जिनको आपने अपने हवन के कुंड में शामिल किया है, उनको देखते जाएंगे करके, और उनसे भी असर खींचेगा, उनको देखेंगे, असर खींचेगा, प्रार्थना करते जाए। इनमें भी जो असर शेष है खींच जाए तो बड़ी कृपा होगी भगवान। और उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देखना है जो मांस मदिरा का सेवन करता हो, उसको बिल्कुल नहीं देखना है, ये ध्यान रखना। या घर का ऐसा कोई सदस्य जो कोई झाड़ फूक करने कहीं जाता हो, कराने जाता हो, कहीं टोना टुटका करता हो, जाता हो, कहीं दरगाह मजार में जाता हो, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देखना है। नहीं, उसका गंदा असर कितना शुरू होगा और आपके हवन के कुंड में समस्या होगी। देखते जाएं। वैसे भी आप लोग हवन में शामिल रहे, आप लोगों का मैक्सिमम असर जा चुका है, अत्यधिक हल्का फुल्का ही शेष है, क्योंकि आप सभी लोग हवन के कुंड में हवन में शामिल रहे, पूर्ण हवन में रुद्राभिषेक में भी रहे, हवन में भी रहे, तो मैक्सिमम जा चुका। बिल्कुल बच्चा खुदा खींच लिया जाए, सब खींच लिया जाए, बच्चा खुदा सभी असर के घर परिवार से एक एक सदस्य। ओम नमः शिवाय, और खींचा जाए। ओम नमः शिवाय, आने दे खींच के, जो विशेष कर लिया उसे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
से पढ़ने आ जाए, पूरे असर की खिलाया जाए, पूरे घर परिवार से एक एक सदस्य से परिवार से पीछे लाया जाए। ओम नमः शिवाय संज्ञा और पीछे लाया जाए बचा हुआ। ओम नमः शिवाय संज्ञा और बचा हुआ सभी ले जाए। जरा सा भी बचा हुआ असर है ये खिलाया जाए। अध्ययन पकड़े रहे परिवार के सदस्य की प्रार्थना करते रहे कि सभी असर की किया जाए, बिल्कुल न बचने पाए, जरा सा भी न बचने पाए, सारा असर। ओम नमः शिवाय संज्ञा अब मेरे साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे साथ साथ निकालेंगे ध्वनि आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। अब जो लोग साथ मंत्र की अमावस्या कर चुके वो लोग आंखें बंद करें, वो लोग भी साथ में आंखें बंद कर ले। जिन्होंने अभी स्थापना नहीं की अमावस्या कर चुके साथ बंद करके वो लोग आंखें बंद करें। आप लोग भी अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूप माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूज्य बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को भी प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को पुनः से प्रणाम करते हुए दोनों ही पक्ष यदि स्थापना कर चुके लोग और जो अमावस्या कर चुके लोग प्रार्थना करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और दरबार से प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, हृदय में धारण करते हुए, माँ को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि मेरे शरीरों पर और मेरे परिवार के वह सदस्य जिनका हमने हाथ पकड़ रखा है, नाम लेते जाएंगे। अंदर वाली नाम ले लेते, जिनका पकड़ रखा हो 1 2 3 4 लोगों सबका एक दूसरे को सब लोग ले लेते। जो भी कभी तंत्र मंत्र हुए हैं या कोई ऐसी गंदी वस्तु तंत्र मंत्र करके गिरा दी गई हो जिसके कारण मुझे और मेरे परिवार में भयानक समस्याएं उत्पन्न हो गई और बीमारियां भी उत्पन्न हो गई,
जिनसे हम सभी अत्यधिक परेशान हैं। आपसे विनती है कि ऐसे सभी तंत्र जो कि मुझे और मेरे परिवार को तंग करते हैं, उनमें पेशी लाते हैं या सवारी करने का उनको शौक है, ऐसे सभी तंत्र जो कि पेशी लेते हैं, सवारी लेते हैं, उन सबको ऊपर खींचकर सबसे ऊपर लाकर बांध दिया जाए और इन्हें संहार कराने की कृपा करें। काट कर हमेशा के लिए समाप्त कराकर इनसे संबंधित जो भी रोग या समस्याएं हैं उन्हें समाप्त कराने की कृपा करें। हम सभी आपके सदैव ऋणी रहेंगे। प्रार्थना विनिमय करते जाएं कि जो भी पेशी आती है, मुझे अपने के बारे में करने या परिवार का सदस्य पकड़ के बैठे हो, इनको पेशी आती है। ये पेशी वाला जो तंत्र है, इसको सबसे ऊपर लाकर बांध दिया जाए, इसको संहार कर दिया जाए, हमेशा के लिए काट दिया जाए इस तंत्र को, ताकि पेशी हमेशा के लिए बंद हो। सबसे आगे रखा जाए, सबसे ऊपर रखा जाए, बांध दिया जाए। जिसके लिए प्रार्थना की पेशी वाले सब पकड़ के लाए जाए, सारे पकड़ के खींच के लाए जाए, बांध दिए जाए। सबसे आगे लाए जाए, सब लाए जाए, सबसे आगे नीचे बांध दिए जाए। नमः सभी बांध दिए जाए कटीले दारों से। सब बांध दिए जाए, सबसे आगे खींच के रखे जाए, इनका संहार होगा अभियान। सबसे बन जाए, आगे आगे बांध दिए जाए। इसके बाद प्रार्थना करें ऐसे तंत्र जो हमें संकल्प लेने में बाधा पैदा करते हैं और भ्रमित करते हैं तथा दरबार आने से रोकते हैं और दरबार के प्रति श्रद्धा और विश्वास कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सभी तंत्र खींच कर आगे लाए जाए और उन्हें भी सबसे आगे लाकर बांध दिया जाए। अपने लिए प्रार्थना करिए, परिवार के सदस्य के लिए कर लीजिए, इनके ला करके बांध दिए, खींच के लाके बांध दिए जाए। लाए जाए कमरे में जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं लोग, वो सभी तंत्र खींच के लाए जाए जो भ्रम पैदा करते हैं। जितने भ्रम पैदा करते हैं खींच के लाए जाए सारे, खींच के लाके बांध दिए जाए। सबसे आगे बांध दिया। तीसरा अपना संकल्प कर लें, जो भी आपकी समस्याएं हैं, समस्याओं में जैसे बच्चों की शादी नहीं होती तो संकल्प कर लें कि वो तंत्र काट दिया जाए जिससे जो बच्चों की शादी नहीं होने देता। वो भी तंत्र काट दिया जाए जो हमारे रोजी रोजगार व्यवसाय में बाधा पैदा करता है, संकट पैदा करता है। वह भी तंत्र काट दिया जाए जो हमारी नौकरी में बाधा पैदा करता है, या जिसकी हाथ पकड़ रखी वो नौकरी करता हो उसके बारे में प्रार्थना कर ले, वो व्यवसाय करता हो उसके बारे में प्रार्थना कर ले, इनका व्यवसाय नहीं चलता। जो तंत्र इसमें बाधा हो उसको काट दिया जाए हमेशा के लिए, ताकि हमारा व्यवसाय चल सके। बच्चे पढ़ते नहीं, ऐसे कोई तंत्र हैं जो बच्चों को पढ़ने नहीं देते, हमारे लिए लोग मौजूद हैं, उनको भी काट दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। इन्हें भी हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाए।
आपकी समस्या है बताते हैं। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो संकल्प प्रार्थना है वो ये है कि आपके शरीर में जो जो बीमारियां हैं उनके बारे में आप संकल्प करते जाएं। एक एक बीमारी के बारे में अलग अलग बोलना है। ये बीमारी गहराई से बोलना है, पीड़ा के साथ बोलना है। ये नहीं कि बीमारी ठीक हो जाए, हॉस्पिटल जाओ तो कोई बात नहीं, सबके लिए बोलना है। बीमारी चाहे 20 हो, आप 20 के लिए संकल्प कर सकते हैं, लेकिन जो संकल्प करेंगे वही बीमारी हटेगी, वही कटेगी, वही कट जाएगा। अगर आप संकल्प नहीं करते हैं इसके लिए, वो नहीं कटेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। खूब आराम से एक एक करके अपनी बीमारी बताएं। जब अपनी बताते तो अपने परिवार के सदस्य की बीमारी एक एक करके बताते हैं। एक एक बीमारी बताते जाएं। समय है, बहुत समय है, आराम से बताते जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है, खूब आराम से बताएं। एक एक समस्या बहुत आराम से बताते जाए। एक एक बीमारी के बारे में चर्चा करते जाए, बताते जाए। बाबा मेरा शरीर दर्द रहता है 10 साल से 20 साल तक, इतना समय से जिस तंत्र के कारण ये हो रहा हो उस तंत्र को काट दिया जाए। ध्यान रखें, जितना गहराई से आप ये संकल्प करेंगे तो ये आपका अंतिम चिकित्सा आपकी होगी। ये अंतिम पड़ाव है आपकी चिकित्सा का, ध्यान रखें, अन्यथा आपको दोबारा संकल्प लिए फिर आना पड़ेगा। गहराई से संकल्प लेते जाएं। और गहराई से संकल्प कर लें। अपने लिए कर सकते तो अपने परिवार के सदस्य के लिए कर लें। इसका हाथ पकड़ के बैठे। गहराई से संकल्प करते जाएं। बारंबार धन्यवाद देते हुए भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा से नमन करते हुए बताते जाएं। एक समस्या बताते जाएं। कोई बीमारी भूले ना तो ज्यादा अच्छा। जो भी कष्ट होते हैं, जो भी संकट है, याददाश्त कमजोर है या तो पेशी होता है, उसके संबंधित जो तंत्र जो पेशी रहते वो सब काट दिए जाए, एक दिन बचे। अब आप लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि इनसे संबंधित जितने भी तंत्र हैं, बीमारियों से हमारी संबंधित जितने भी तंत्र हैं, हमने संकल्प किया है, इन सबको भी पकड़कर घसीट कर चाहे जहाँ हो खींच कर लाया जाए और इन्हें भी बांध दिया जाए। सबसे आगे बांधा जाए इनको भी, ये भी सब काटे जाएंगे। एक तरफ से सब खींच के लाया जाए, तरफ से जहाँ जहाँ भी है सब जगह से खींच के लाया जाए, घसीट के इनको ही बांध दिया जाए, खींच के सब जगह से खींच के लाया जाए। नमः शिवाय, सब खींच के लाया जाए, सारे खींच के लाया जाए, सब खींचते हुए किनारे सब लाया जाए, कोई नहीं बचना चाहिए। सारे खींच के सब खींच के लाया जाए तरफ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब लाए जाए, सब खींच के लाए जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः Oh!
इन सभी का संहार हो गया। जितने संकल्प आपने किए इनमें बने हुए सभी तंत्र जो आपके डीएनए में हजारों वर्षों से मौजूद हैं, वो सभी तंत्र जो आपको ज्यादा तंग करते हैं, खींच के लाए गए, बांध दिए गए, वो सभी कटेंगे। आप सब काटे जाएंगे, एक तरफ से सब काटे जाएंगे। सबसे पहले जितने भी तंत्र जहाँ जहाँ डीएनए जुड़ा हुआ सबको हो जाएगा। एक तरफ से जहाँ से जो शक्ति मिलती है, जहाँ से शक्ति मिलती है, सब काट दिया। कोई दरगाह, कोई बाजार, कोई ओझा, कोई तांत्रिक, कोई भावकों वाला, सब जगह से इनके सभी संबंध जहाँ से इनको शक्ति मिलती है वो सब काट दिए हैं। सारे काट दिए गए, सारे काट दिए गए, सब इनके काट दिए गए। क्या हुआ और अंतिम बात करने के बाद
सभी अवशेष एक साथ बाहर खींच लिए जाए सभी से और उनके असर भी बाहर खींच लिए जाए। तैयारी करके रखे जाए खींचने की। जो अमावस्या करके लोग बैठे हैं अभी यंत्र स्थापना नहीं की, उनके वो असर भी अपना संकल्प कर लें। जिन असर के कारण हमको ज्यादा समस्या है वो असर भी संहार कर दिए जाए, खींच के आगे। जिन असर को पेशी आती हो वो असर भी खींच के आगे लाए जाए, उनका संहार कर दिया जाए। और जो समस्याएं हमने बात पहले विनती की है उस तरह की कोई समस्या हो और कोई भी असर उसके लिए जिम्मेदार हो वो असर खींच के संहार कर दिया जाए। सबसे आगे जाए ओम नमः शिवाय। और कोई असर बच्चे आगे खींच लाए जाए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी कटे हुए तंत्र के अवशेष उसके असर और जो असर से कार्य हुए ये सब बाहर खींच लिए जाए। सर कहीं पर भी हो, घर में, परिवार के सदस्य में, कहीं पर भी बचे हो असर, कहीं पर भी हो, कहीं पर सब जगह से खींच लिए जाए। ओम नमः शिवाय। संधार पुनः से जो बचे हुए असर खींच लिए जाए। ओम नमः शिवाय। संधार और बचे हुए जो असर कटे हुए तंत्र के अवशेष उसके असर और जो असर संघात हुए वो सब एक साथ बाहर निकालिए। ओम नमः शिवाय। संघात जितने भी असर बाहर निकाले गए, तंत्र के कटे हुए अवशेष बाहर निकाले गए और सब संघात निकले, इन सब को उठा के वहीं फेंक दिया जाए जहां से ये आए थे। ओम नमः शिवाय। सब वहीं फेंक दिया जाए, सब वहीं फेंक दिया जाए उठा के से। ओम नमः शिवाय। सब उठा के वहीं फेंक दिए जाए जहां से आए या भेजे गए। और इनकी वापसी के सभी रास्ते हमेशा हमेशा के बंद कर दिए जाए। इन सभी का डीएनए अलग अलग सील करके डीएनए के ऊर्जा कोश के लोग से पुनः जोड़ दिया जाए। ओम नमः शिवाय। आप सभी का संकल्प पूरा हुआ। आंखें बंद रखेंगे सारे। मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब दोनों हथेलियां आपस में रगड़ेंगे, आंखों पर रखेंगे, ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। मेरे साथ बोलेंगे हरि हर हरि हर हरि हर। आंख में सवेरा हो गया, गंगा स्नान भी हो गया। तो निकाला भैया आप लोगों ने गंदगी, बहुत गंदगी निकाली आपने सदियों की गंदगी निकाली, सदियों की काम, सदियों की गंदगी आपने निकाली। ये मत सोचो कि आपको कितना प्रबंध किया गया है तो आपने समस्या
ऐसा आवश्यक नहीं कि आपने किया गया तंत्र मंत्र। जैसे प्रेत रहते हैं, जैसे पितृ रहते हैं, विशेष में ऐसे कभी किसी पितृ में परिवार के सदस्य में डीएनए में रहने वाले किसी व्यक्ति में जब उनका जन्म होता है और वह व्यक्ति मरता है तो किया गया तंत्र उसके साथ रहता है और वो पूर्वज उन प्रेतों के साथ रहने को मजबूर होता है जो उसको मार के ले गए होते हैं। जो तंत्र उसको मार के ले जाता है उसके साथ बने रहते हैं, निकल नहीं पाते। तो तंत्र हमेशा बना रहता है, डीएनए में रहता है। तो हजारों हजार साल पुराने तंत्र रहते हैं। ये आवश्यक नहीं किसी ने आपको जिला मिला दिया या तंत्र दिया गया तो वही है। और आप उस डीएनए में रहने के कारण उस समस्या से पीड़ित रहते हैं। जैसे मकान है, जैसे मकान अगर गिर रहा है या कमजोर है, पानी गिरता है, उसमें रहने वाले परिवार कहाँ से रह सकते? उस समस्या से पीड़ित रहेगा, मकान की समस्या ऐसे समझना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि डीएनए की समस्या आपकी समस्या होगी। तो आप एक प्रयास करते हैं, भगीरथी प्रयास करते हैं, बहुत बड़ा प्रयास है। अपने पितरों की मुक्ति से बढ़ करके कोई संसार में दूसरा पुण्य का काम है। और पितृ की मुक्ति वही होगी जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विद्यमान होगी, नहीं तो पितृ की मुक्ति आपकी नहीं होगी। ये भगवान भोलेनाथ की महिमा है जो आपके पितृ को मुक्ति मिलती है, नया जन्म भी तय करते हो। दोनों ही भगवान भोलेनाथ के पास, इसलिए आप इस समस्या से निजात मिलती है। बिना पितृ जाए, बगैर पितरों की मुक्ति के कोई भी कल्प नहीं करता। कोई सर पकड़ ले, इतने बड़े बड़े दावे करता हो, बगैर